नमस्कार, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं बात करने जा रही हूँ पीलिया के बारे में, जो कि आज बहुत ही भयंकर इसमें फैला हुआ है। अगर जोगिंदरनगर क्षेत्र की ही हम बात करें तो पीलिया जो है बहुत ही भयानक रूप से फैल रहा है, और इसका एक रीज़न हो सकता है शायद हमारे पेयजल या हमारे जल स्रोत, जिनको हमने समय रहते साफ नहीं किया। यह घटना बहुत ही दुखी करने वाली है कि हमारे जोगिंदरनगर एरिया में भी शायद इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है कि हम बच्चों को पीलिया से बचा सकें। आप देख ही सकते हैं कि 3 लोग जो हैं, युवा जो हैं, उनकी डेथ पीलिया से हो चुकी है, जिसमें कि एक नर्सिंग छात्रा भी है जिसकी उम्र 19 साल की है। अभी कल ही हाल में एक युवा की डेथ हुई जो 25 साल के बताए जा रहे हैं। उससे पहले भी आईटीआई की एक छात्र की डेथ हुई है। तो तीनों ही डेथ्स जो हैं वो पीलिया के कारण हुई हैं। तो सबसे विनम्र निवेदन है कि अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। जितने जल्दी अगर आपको लक्षण ये सब दिखाई दे रहे हैं तो जल्दी से डॉक्टर के पास जाएं और जांच जरूर करवाएं। पीलिया है क्या? यह रोग सूक्ष्म विषाणु यानी कि वायरस से होता है। शुरू में जब यह वायरस होता है तो ये बिल्कुल धीमी गति से होता है, जिसके कारण इसके लक्षण हमें नहीं दिखाई देते। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे यह बढ़ता चलता है, वैसे वैसे इसके लक्षण हमें तीव्र दिखाई देते हैं। परंतु जब यह उग्र रूप धारण कर लेता है तो रोगी की आंखें और नाखून हमें पीले दिखाई देते हैं। इसी को हम पीलिया कहते हैं। ज़्यादातर यह वहाँ होता है जहाँ लोग कम सफाई रखते हैं, या जहाँ पर गंदगी ज़्यादा फैली होती है, या फिर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर यह ज़्यादा पाया जाता है। वायरल हेपेटाइटिस ए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकता है। अगर व्यक्ति इस रोग से संक्रमित है तो उसके मल में यह वायरस विषाणु पाया जाता है, और उसके मल के थ्रू यह जो है नदी, नालों या मिट्टी में हो सकता है, और वहीं से वह दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। पीलिया रोग से पीड़ित व्यक्ति के मल से दूषित जल, दूध व भोजन द्वारा इस विषाणु का या वायरस का प्रसार होता है। हेपेटाइटिस बी खून या खून से निर्मित पदार्थों के आदान व प्रदान से या फिर यौन क्रिया से भी हेपेटाइटिस बी का प्रसार होता है। वायरल हेपेटाइटिस ज़्यादातर किस महीने में फैलता है? ज़्यादातर यह अगस्त, सितंबर और अक्टूबर मंथ में ज़्यादा फैलता है। जैसे जैसे सर्दियाँ आती हैं वैसे वैसे यह धीमी गति में आ जाता है। पीलिया, जॉन्डिस या वायरल हेपेटाइटिस के लक्षण क्या हैं? तो इसमें सबसे पहले तो जो रोगी है उसको भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी, या फिर उल्टी का आना, या फिर बिल्कुल भूख का मर जाना, जी मचलाना, बुखार, सर दर्द, आँख का पीला होना या नाखून का पीला होना, या फिर पेशाब का पीला होना। इससे बचा कैसे जा सकता है? अगर आप चाहते हैं कि आप पीलिया से ग्रसित ना हो तो अपने खान पान का ध्यान रखें। खाना खाने से पहले अपने हाथ को अच्छी तरह से वॉश जरूर करें। कुकिंग भी अच्छी तरीके से करें। पानी को हमेशा बॉईल करके पिएं। साफ़ सुथरा खाना खाएं, साफ़ सुथरा पानी पिएं। भीड़ भाड़ इलाके में ज़्यादा ना रहें, या जहाँ से भी आपका जल स्रोत है उनको साफ़ करते रहें। वायरल हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, पीलिया, यह जोगिंदरनगर क्षेत्र की बात करेंगे तो यह बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रहा है, और जोगिंदरनगर में ही पीलिया से 3 जो मौतें हैं वो हो चुकी हैं, जिनमें अधिकतर जो ग्रसित हो रहे हैं पीलिया से वह 19 से 30 साल के बीच के युवा ही हैं। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, अपने खान पान का ध्यान रखें, पानी को बॉईल करके ही पिएं और जल स्रोतों को साफ़ करके रखें। अच्छे से हैंड वॉशिंग करें, क्योंकि पीलिया बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। इलाके में बहुत सारे पीलिया के केसेस देखने को मिल रहे हैं।
जिनमें कि जो युवा हैं, जो यंग हैं, वो ज़्यादा पीलिया से ग्रसित हो रहे हैं। हो सकता है शायद इम्यूनिटीज़ का एक रीज़न है, या फिर जो हमारे जल स्रोत हैं जिनको हमने अच्छे से साफ़ नहीं किया है, वो भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन अपने से हमेशा अपना ध्यान रखें, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दें। ज़रूर खाना खाने से पहले अपने हाथों को अच्छे से वॉश करें। Thank you for watching this video. Love and support my video and subscribe my YouTube channel for more videos. Thank you.